हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विवशो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की वर्कशीट नंबर 62 है, मैथ्स की है, क्लास 9 के लिए है और ये 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। बेटा इसमें हम एंगल्स बनाना सीखेंगे और कंस्ट्रक्शन चैप्टर इन 9 क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसका एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से होता है। आपका 3 मार्क्स तो आपकी कंस्ट्रक्शन के होते हैं और 2 मार्क्स आपका स्टेप्स को होता है, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के होते हैं। तो आप लोगों को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी आनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना होता। जो भी आप लोग करते हैं उसी को ही आप लोगों को इंग्लिश में लिखना होता है। और मैथ्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज कोई चेक नहीं करता। ये कोई इंग्लिश नहीं है जो आपके यहाँ पे कोई ग्रामर चेक करे, ग्रामर कोई चेक नहीं करता। बस जो जो आप कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एनी सेंटीमीटर या एनी लेंथ। ठीक है, ए बी की मैंने कोई लाइन खींची है। सेकंड स्टेप में क्या करा है, विद डी एस सेंटर, विद एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द लाइन ए बी एट द पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद सी पर क्या लिखेंगे हम, विद डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट सम पॉइंट। यहाँ पे मान लो कि ई पॉइंट है तो ई पॉइंट पर। ठीक है, और नाउ जॉइन क्यू एन ए। ठीक है, बी ए डी इज़ ए रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस तरीके से आप लोगों को लिखनी है। मैथ्स में लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे भी इंग्लिश आती है, जैसे भी आती है वैसे ही लिख दीजिए। कोई आपकी ग्रामर चेक नहीं करेगा, बस आप लोगों को स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए। बस इतना ही काफ़ी होता है कि स्टेप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। किसी भी मतलब लैंग्वेज ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि इंग्लिश नहीं आती हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता मैथ्स में। सिर्फ जो एग्ज़ामिनर होता है उसको स्टेप्स चाहिए होते हैं, आपने जो लिखा है वो उसको समझ आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ग्रामर कोई नहीं चेक करता कि इज़ एम आर आएगा, इधर वो आएगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मार्क्स आपके कंस्ट्रक्शन के होते हैं, 2 मार्क्स आपके स्टेप्स के होते हैं। तो चलिए अपने वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये तो जनरल चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। देखो फर्स्ट जो है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे। हम किसी भी लेंथ की, जब हम जनरल एंगल ड्रॉ करते हैं तो हम किसी भी लेंथ की मेजरमेंट की लाइन ले सकते हैं। उसके बाद एक बार सेंटर रखते हुए हमें एक इस तरीके से आर्क ड्रॉ करनी होती है और जितना कंपास हमारा इस टाइम खुला हुआ है इस आर्क को ड्रॉ करते टाइम, उतना ही कंपास को हमें खुले रहने देना और फर्स्ट आर्क लगानी है और यहाँ से इसको मिला देना है। तो जो फर्स्ट आर्क पे जब कटती है ना ये, तो वो हमारा 60 डिग्री के एंगल पर कटता है और ये सी हो गया, बी ए सी। हमेशा याद रखना, पॉइंट ए जो पॉइंट जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसी को ही हमेशा बीच में लिखना होता है, यानी कि बी ए सी आपका क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल। इस तरीके से ज़रूर लिखना है। और कभी भी डबल आर्क बिल्कुल मस्ट खींचना। जैसे देखो मैंने इतनी सारी आर्क खींच दी, बिल्कुल नहीं खींचेंगे वरना सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे। कभी भी डबल आर्क यानी कि एक से ज़्यादा आर्क आपकी दिखनी नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन करते टाइम। अगर एक भी एक्स्ट्रा आर्क दिख गई एक से ज़्यादा तो वो 0 मार्क्स आ जाता है, पूरा कट जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे, इसको नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, उसके बाद आर्क ड्रॉ करी यहाँ पर 60 डिग्री का। उसके बाद यहाँ आ गए हम, यहाँ पे कंपास रखा, फिर एक और ड्रॉ करी। अब यहाँ पे मोर देन हाफ यानी कंपास को, ये आधा है मान लो, ये आधा है तो हमें कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है नाप कर। ठीक है, आधे से ज़्यादा, यहाँ तक भी नहीं खोलना, आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री का और ये मान लीजिए सी है। तो आपको लिखना है एंगल बी ए सी कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। इस तरीके से लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री का। फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींची, हमने नाम दे दिया ए बी। यहाँ पर एक आर्क, फिर यहाँ आके एक आर्क, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये बन गया आपका 90 डिग्री का। ये है आपका 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 45 का, यानी कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपका आधा यहाँ आ रहा है तो अंदाजे से आप आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा का मतलब है यहाँ तक नहीं खोलना, यहाँ तक भी नहीं खोलना, इसके अंदर और इसके यहाँ बाहर। तो यहाँ मोर देन हाफ लेके यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे और यहाँ पर ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये सी हो गया। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री का। ठीक है, ये आपका बन गया 45 डिग्री का। तो क्या बना आपका, बी ए सी एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री का।
ये है आप लोगों का सारी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये वाले एंगल्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं 15, 30, 75 एंड 20 डिग्री का, 120 डिग्री का। चलिए फिर हम ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं इन एंगल्स को। देखो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 62 है, क्लास 9 की। कंस्ट्रक्शंस आया, एंगल्स हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। हमें क्या करना है, एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। पहला है एंगल 15 डिग्री का। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखिए। ये देखिए 15 डिग्री का एंगल हमें पहले कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले किसी भी सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। किसी भी सेंटीमीटर की हो सकती है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये है आपका ए और बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से एक आर्क ऐसे लगानी है, ठीक। ये जो फर्स्ट आर्क लगती है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये इसको हमें डॉटेड लाइन से शो करना है, क्योंकि ये हमारा फाइनल एंगल नहीं है। अब हम 60 का हाफ़ करेंगे, तो बताइए 60 का हाफ़ करेंगे 30 आएगा। तो अब हमें इसका मोर देन हाफ़ का मतलब होता है ये बीच का हिस्सा है आधा। तो इससे जो है थोड़ा सा अंदर, यानी कि आधे से ज़्यादा खोलना है और यहाँ पर आर्क लगाएंगे। देन यहाँ से हमें एक और आर्क लगानी है, यहाँ पर रख कर इस वाली आर्क पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो ये एंगल बनने वाला है बेटा, ये बन जाएगा हमारा, देखो 60 का हाफ़ करेंगे 30 का बन जाएगा। ये बन जाएगा 30 का। ये हमारा 30 का, ये भी 30 का है, इधर वाला भी 30 का, इधर भी 30 का। लेकिन हमें बनाना कितना था, हमें बनाना है 15 डिग्री का। हमें बनाना है 15 डिग्री का, यानी कि एक और बार हमें इस 30 का भी हाफ़ करना पड़ेगा, तब जाके 15 डिग्री का बनेगा। तो इसको फिर से हम इसका मोर देन हाफ़ लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये मोर देन हाफ़ लेके और यहाँ पर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। उसी तरीके से हमें यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ पर रख कर एक और आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे करके। देखो छोटी सी आर्क ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ से जो पास होएगी लाइन, यहाँ से जो लाइन पास होएगी, ठीक है, ये हमारा फाइनल बनेगा। देखो जो फाइनल एंगल है उसे हम इस तरह से बोल्ड लाइन में शो करेंगे। तो ए बी, देखो ये हमारा बन गया सी, ठीक है। सी बी ए सी हमारा कितना डिग्री का एंगल बन गया, देखो बी ए सी एंगल बन गया हमारा 15 डिग्री का। एंगल बी ए सी कितने का हो गया, 15 डिग्री का। इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है। इसको आप लोग मेज़र करके डी से देख सकते हो। आप लोगों को डी से नहीं बनाना, इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका जो है 15 डिग्री का एंगल होगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये 15 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है आप लोगों का। उसके बाद आप 30 का बनाएंगे। देखो 30 का कैसे बनाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटीमीटर की लाइन हम खींच लेंगे, जितने मर्जी लाइन खींच सकते हो, जितनी मर्जी सेंटीमीटर की, इस तरीके से। उसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये फर्स्ट आर्क लगेगी ये हमारी लगेगी 60 की, बट हमें 60 की नहीं बनानी, तो इसलिए 60 वाले को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद हम इसको मोर देन हाफ़ लेके इसको 60 का आधा करेंगे, तब जाके 30 का बनेगा ऐसे। और फिर यहाँ से एक और आर्क लगेगी इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद ये फाइनल बनेगा हमारा, यहाँ से और यहाँ पर इस तरीके से, देखो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखो ए बी सी, ये आपका है 30 डिग्री का, यानी कि क्या बना है, एंगल ए बी सी आपका 30 डिग्री का बन गया इस तरीके से, ठीक है। आप लोग मेज़र करके देख लेना, ये 30 डिग्री का ही होगा।
तो इस तरीके से ही ये सारे एंगल्स बनाए जाते हैं, बल्कि सिक्स्थ में भी सिखा दिया जाता है। देखो 30 का बना एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 75। अब ये बताओ 75 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 60 का बनाएंगे पहले, 60 के बाद हम 15 डिग्री का बनाएंगे जो फर्स्ट में बनाया था, तभी तो 60 + 15 75 होगा ना। तो इसको तोड़ के हम बनाएंगे। पहले हम 60 का बनाएंगे, ठीक है। ये देखो, पहले हम किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितनी मर्जी सेंटीमीटर की आप खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसका नाम हो गया AB। उसके बाद हम इसके ऊपर पहले 60 का बनाएंगे। ये देखो 60 का जो फर्स्ट आर्क यहाँ से कटेगी वो 60 पे कटेगी, ये बन गया 60 का, ठीक है। ये आपका बना है 60 का। और उसके बाद हम एक और बार आगे जाएंगे तो वो भी 60 का ही बनेगा, ठीक है। ये 60, ये 60, लेकिन हमें ये कितने का हो गया टोटल, ये इधर 60 है, यहाँ 60 है, तो कितना हो गया 120। हमें नहीं चाहिए ना 120, हमें तो 75 चाहिए। तो यानी कि मैं अगर इसका आधा करूँगी 30 होगा, फिर 30 का और आधा करूँगी तब जाके मुझे 15 मिलेगा। तो ये बीच वाला जो एंगल है, ये जो बीच वाला एंगल है, मुझे इसका आधा करना है, इसका आधा करना है, आधे से भी आधा। तो यहाँ से एंगल इस तरह से रखेंगे। इसका पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे बाइसेक्टर ड्रॉ, देखो यहाँ से रखेंगे और मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे और फिर ऐसे। तो ये कितने का हो गया, ये जो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो है आपका 60 का है, और ये जो आपका है ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका 90 का, ठीक है। और अब हम इसका भी हाफ़ करेंगे, क्योंकि देखो 60 है, ये 30 90 हो गया, तो अब 30 वाले का भी हमें हाफ़ करना है, तभी तो हमारा बनेगा ना 75 का। तो अब यहाँ रखेंगे, यहाँ से आर्क लगाई, फिर उसके बाद यहाँ से रखेंगे, यहाँ आर्क लगाई, ठीक है। अब उसके बाद जो बीच वाला ये है हमारा मेन, ठीक है, ये है हमारा मेन, देखो ऐसे। तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा 60 का। देखो ये 60 का था, ये 30 का है, और ये टोटल जो बना है हमारा, ये 15 का है, सॉरी 15 का, टोटल जो बना है वो हमारा हो गया 75 डिग्री का। इस तरीके से बनना था। तो एंगल ABC, ये C पॉइंट मान लो इसे, तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से ये बनना था, ठीक है। ये हो गया आपका 75 डिग्री का। उसके बाद है एंगल 120 डिग्री का। कैसे बनाएंगे देखिए फिर से। 120 डिग्री को जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट एक ले लो, जितनी मर्जी सेंटीमीटर की, जितनी मर्जी लेंथ की। तो ये आपका हो गया AB, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखो एक आर्क ड्रॉ करी, यहाँ से जो फर्स्ट आर्क है ये आपकी हो जाएगी 60 की, उसके आगे वाली हो जाएगी आपकी 120 की। तो यही आपका फाइनल होगा, ठीक है। ये आपका ABC, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, यानी कि एंगल BAC आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ये सारे एंगल्स बनने थे, और देख लीजिए आप लोग चाहे नाप कर देख सकते हैं। 120 डिग्री का होगा ये, देखो देखो है ना। यहाँ पर आप एकदम सेंटर में रखोगे ना इसको, स्केल को, तो 120 डिग्री का ही मिलता है, देखो, ठीक है, 120 डिग्री का। तो इस तरीके से ये सारे एंगल्स आप लोगों को बनाने थे। आई होप कि आप लोगों को ये सारे एंगल्स बनाने अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अपनी वर्कशीट जो है अपनी कॉपीज़ में ये सारे एंगल्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सीखना, क्योंकि 10th में भी ये आपका आने वाला है। सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच।